हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है उसमें जियोमॉर्फोलॉजी में आज हमें पढ़ना है माउंटेन बिल्डिंग के बारे में, यानी आज हमें ओरोजेनी के बारे में समझना है। लेकिन आज के टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि मेक श्योर कि आप सभी प्रीवियस सेशंस को ज़रूर अटेंड करें। ऑलराइट, आप मेरी स्पेशल क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहें जिसमें हम हिस्ट्री ऑप्शनल स्टडी कर रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हमारी चल रही है। आप प्लस प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें अभी हम इंडियन पॉलिटी स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराया। एनरोल करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा VCUPSC। ऑलराइट, उसके अलावा इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_sir_CSC। तो आप ज्वाइन ज़रूर करें इस ग्रुप को। आप हैं अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आए आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक फॉर जीएस प्रिपरेशन। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं फॉर जीएस। राइट, यूज माय कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं या प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं 1 साल या उससे ऊपर की फॉर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऑल्सो। टू गेट द 10% डिस्काउंट हियर, मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC। बट रादर आपके लिए बेटर ये रहेगा इफ़ यू गो फॉर द कॉम्बो पैक्स, बिकॉज कॉम्बो पैक्स आर रादर वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें आपको जीएस प्लस ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं। राइट, और आपको 10% डिस्काउंट तो मिलता ही है। बट फॉर द लिमिटेड टाइम 2 फरवरी तक 20% ऑफ जो है वो आपको मिल रहा है अभी। राइट, फ्लैट ऑफ है। प्लस कॉम्बो या आइकॉनिक कॉम्बो पैक्स पर आपको 20% ऑफ मिल रहा है। 12 मंथ्स यानी 1 साल का आपको प्लान प्लस कॉम्बो जो है वो 49,352 का पड़ेगा। राइट, और आइकॉनिक कॉम्बो 63,195 का। उसके अलावा 2 साल और 3 साल तक के लिए भी पैक आपके लिए अवेलेबल है। इफ यू यूज माई कोड VCUPSC यू विल गेट दिस 20% ऑफ। ऑल राइट, सो मेक श्योर कि आप इस ऑफर को यूज जरूर करें। उसके अलावा फ्री मेगा टेस्ट सीरीज जो है वो अवेलेबल है यूपीएससी CSC के लिए। एवरी डे 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। राइट, एवरी वीकडे हिंदू प्रैक्टिस क्विज, मेडिवल हिस्ट्री प्रैक्टिस, साइंस एंड टेक प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस, एंशिएंट हिस्ट्री प्रैक्टिस, सीसेट प्रैक्टिस। तो ये सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री में अवेलेबल हैं और आप जो है वो इनको यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे मॉक की तरह आपके लिए एक्ट करेंगे। यूज़ करें मेरा कोड VCUPSC टू गेट दी एनरोलमेंट। राइट, और बहुत ही जल्द लॉन्च होने जा रहे हैं यूपीएससी CSC ऑप्शनल चैनल्स बायलिंगुअल और हिंदी में स्टार्टिंग सून। सो मेक श्योर कि आप इन चैनल्स के साथ भी ज़रूर जुड़े रहें। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, गो फॉर द आइकॉनिक पैक्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको 1-on-1 लाइव मेंटरिंग प्रोवाइड की जाती है। राइट, यानी कि आपको पर्सनलाइज लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है विद सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। उसके अलावा स्टडी प्लानर एंड मेंस Q&A प्रैक्टिस सेशंस आपको मिलते हैं। राइट, दैट मीन्स आप जो आंसर लिखेंगे उस पर आपको रेगुलर फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा, इवेलुएशन दिया जाएगा आपको। और आप ओपन हाउस ज्वाइन कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ और डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और एजुकेटर्स के साथ। ऑल राइट, और अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी ने लिया है आपके लिए, जिसमें आपको इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड किया जाता है विदाउट एनी इंटरेस्ट रेट, विदाउट एनी प्रोसेसिंग फीस, विदाउट एनी हिडन चार्जेस। बहुत फ्लेक्सिबल सा रिपेमेंट का टेन्योर रहेगा और बहुत मिनिमल सा रहेगा पेपर वर्क। सो मेक श्योर दैट यू चेक दिस आउट। राइट, लोन के प्रोसीजर को चेकआउट आप ज़रूर करें। और अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को तो आप नए बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं CSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, 2022 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए और 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नए बैचेस शुरू होने जा रहे हैं 2 फरवरी से। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दोज टू। ऑल राइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हमें जियोमॉर्फोलॉजी में माउंटेन बिल्डिंग टॉपिक के साथ आगे बढ़ना है। और अभी तक जियोमॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो सबसे पहले हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज इंटीरियर ऑफ अर्थ एंड सिस्मिक वेव्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, सो आई गेस ये टॉपिक आपने अच्छे से अटेंड किया होगा। देन वी स्टडीड अबाउट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। फिर उसके बाद हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ली। और अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बेसिस पर पहले हमने समझा वॉल्केनो के बारे में, फिर समझा हमने अर्थक्वेक्स के बारे में। अब हम समझेंगे माउंटेन्स के बारे में कि माउंटेन्स जो है वो कैसे बने। ठीक है, सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आज का टॉपिक समझना चाहते हैं अच्छे से तो ये प्रीवियस सभी सेशंस आपके पास जो हैं वो थॉरली प्रिपेयर्ड होने चाहिए, खास तौर पे जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, क्योंकि टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया है जियोमॉर्फोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है,
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक बार हम माउंटेन बिल्डिंग कवर कर लेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट रॉक्स, वेदरिंग एंड इरोजन एंड लैंड फॉर्म्स के बारे में समझेंगे, देन वी विल एंटर इनटू वर्ल्ड मैपिंग। ठीक है, वर्ल्ड मैपिंग कवर करने के बाद 3-4 सेशन हमारे वर्ल्ड मैपिंग के रहेंगे, देन वी विल एंटर इनटू इंडियन जियोग्राफी। राइट, सो ये हमारा अभी जो है वो कुछ टाइमलाइन रहने वाला है, इसी तरह हम सेशंस को फॉलो करेंगे। सो आई होप आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, और अगर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो आपको आज माउंटेन बिल्डिंग जो ये टॉपिक है इसको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेस टॉपिक। वी विल आल्सो यूज सम मैप, ये मैप्स जो हैं वो हम इमेजेस का यूज करेंगे, इन मैप्स का, इमेजेस का। राइट, सो आई गेस ये सभी मैप्स जो हैं वो आप लोगों को याद होंगे, मैंने आपको ये पहले भी कई बार दिखाए हैं। ऑलराइट, नाउ सो माउंटेन बिल्डिंग में आज हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दी दो टाइप्स ऑफ ऑरिजिन, है ना, हम ऑरिजिन पढ़ेंगे माउंटेन्स का, और दो टाइप से हम ऑरिजिन पढ़ेंगे। पहला ये हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ऑरिजिन किस तरह के माउंटेन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑरिजिन हमें किस तरह के माउंटेन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये दो बेसिस जो है वो आज हमारे पास रहेगा माउंटेन बिल्डिंग समझने का। आपको ध्यान रखना है इस टॉपिक में से मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम बेस्ड रहेंगे। जो मेंस बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, राइट, या रहता है मेंस बेस्ड क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक में से निकलता है कोई, तो वो कनेक्ट करेगा किसके साथ, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ। और जीएस में मेंस में जो भी सवाल बनता है, राइट, ऑप्शनल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ऑप्शनल में तो फिर वो टॉपिक के डिटेल में जाएंगे, राइट, बट जीएस मेंस में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के साथ जुड़ता हुआ ही सवाल बनेगा। और चांसेस ये हैं कि सिंगल जो है वो सेपरेटली आपसे ना पूछा जाए माउंटेन के बारे में, हो सकता है कि क्लब करके जो है वो क्वेश्चन यहां पर बने। सो एक बार मैंने पहले भी एक क्वेश्चन कोट किया है, अभी कुछ सालों पहले जो है वो सवाल एक बना था। सो क्वेश्चन था हमारे पास, यस, फोल्ड माउंटेन के ऊपर क्वेश्चन था कि फोल्ड माउंटेन, यस, व्हाई आर द वर्ल्ड्स फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स लोकेटेड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। देन ब्रिंग आउट एसोसिएशन बिटवीन ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स एंड अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज। तो यहां पर डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे कि माउंटेन कैसे बनते हैं या फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, यहां पर पूछा कि फोल्ड माउंटेन जो है वो कॉन्टिनेंट या मार्जिन्स में क्यों है, और फिर फोल्ड माउंटेन का अर्थक्वेक और वोल्केनोज से क्या रिलेशन है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से एसोसिएटेड ये हमें क्वेश्चन जो है वो मेजॉरिटरली नजर आ रहा है। ठीक है, सो दैट मीन्स अगर आपके पास प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अच्छी समझ है तो आप माउंटेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। बट प्रीलिम्स के लिए हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो प्रीलिम्स में काम आएंगे। अब यहां पर ध्यान रखिए, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है या जो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, क्लाइमेटोलॉजी, देन ओशियनोग्राफी, देन जियोमॉर्फोलॉजी, आप रिवाइज करना शुरू कर दें अभी आज से ही। ठीक है, रिवीजन करना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम इसके बाद वर्ल्ड मैपिंग के बाद इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करेंगे, और इंडियन ज्योग्राफी में मैं फैक्ट्स की बॉम्बार्डमेंट कर दूंगा आपके ऊपर। ठीक है, वहां पर फैक्ट्स ज्यादा होंगे, कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी समझ चुके होंगे। मैं रेफर करूंगा इस तरह सेशन में कि कॉन्सेप्ट ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, राइट। तो मेरी यही रिकमेंडेशन है आपके लिए कि आप क्लाइमेटोलॉजी, ओशियनोग्राफी और जियोमॉर्फोलॉजी, इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दें। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक रिवीजन सेशन लाना चाहिए, तो हो सकता है कि मैं एक रिवीजन सेशन आपके लिए ले भी आऊं। आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दें या टेलीग्राम ग्रुप पर मेंशन कर दें कि सर एक रिवीजन सेशन ले आइए पहले, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में एंटर कीजिएगा। ठीक है, नाउ लेट अस हैव इट। सो टाइम ऑफ ऑरिजिन एंड टाइप ऑफ ऑरिजिन के हिसाब से हम समझेंगे आज माउंटेन्स को, हम माउंटेन्स का ऑरिजिन समझेंगे, और रेस्ट जो एसोसिएशंस हैं वो हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझ चुके हैं, यानी कि माउंटेन्स का अर्थक्वेक और वॉल्केनोज के साथ क्या एसोसिएशन है, उनका क्या इंपैक्ट है, क्या इफेक्ट है, वो सभी हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझ ही चुके हैं। बट मैं आज भी उसका थोड़ा सा जिक्र करूंगा ही। ठीक है, सो टाइम ऑफ ओरिजिन के हिसाब से ओरोजेनी हमें समझनी है। ठीक है, बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं,
ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग या द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। सो टाइम ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हम 4 टाइम्स में बांट देंगे ओरोजेनी को। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी। ठीक है, देन कैलेडोनियन ओरोजेनी, देन हर्सिनियन या वर्सिनियन ओरोजेनी, एंड देन एट लास्ट टर्शरी ओरोजेनी। ठीक है, राइट। सो ये टाइम ऑफ ओरिजिन के हिसाब से हमारे पास 4 तरह के माउंटेन जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी का मतलब क्या है, या प्री कैम्ब्रियन पीरियड या प्री कैम्ब्रियन का मतलब क्या है, तो हम इसे डिटेल में कहां समझेंगे, व्हेन आई विल टीच यू दी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे वहां पर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एंटर करेंगे। ठीक है, दिस इज द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये एनसीईआरटी का जो है वो इमेज है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, और ये पूरा डिटेल्ड है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। राइट, इस डिटेल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल को वी विल स्टडी जब हम इंडियन ज्योग्राफी में एंटर करेंगे, बट मैं आपको आज एक बेसिक जो है वो बता दे रहा हूं। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, टाइम ऑफ ओरिजिन के हिसाब से, है ना। ठीक है, टाइम ऑफ ओरिजिन के हिसाब से सबसे पहला मैंने आपको क्या कहा कि प्री कैम्ब्रियन, यानी कि कैम्ब्रियन से पहले की ओरोजेनी। तो कैम्ब्रियन क्या है, या हमने जियोलॉजिकल टाइम का मतलब क्या है बेसिकली, कि अर्थ हमारी 460 करोड़ साल पुरानी है। ठीक है, या 4600 मिलियन ईयर्स जो है वो उससे पुरानी है। ठीक है, तो 460 करोड़ साल से प्रेजेंट तक का जो टाइम है, इसमें हमने इस पूरे टाइम को हमने बांटा है जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। दैट मीन्स धरती पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हम धरती के अंदर, समझ रहे हैं, जियोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, राइट। सो जब हम धरती के अंदर खोदकर देखते हैं कि पिछले 460 करोड़ सालों में क्या हुआ है, तो हमें जैसे जैसे हम लेयर बाय लेयर नीचे जाते हैं, हमें समझ आता है कि लेयर बाय लेयर क्या चेंजेस हुआ, राइट। तो यानी कि जो सबसे बिल्कुल बॉटम लेयर होगी वहां पर सबसे पुराने एविडेंसेस मिलेंगे, उसके ऊपर उससे नए, उसके ऊपर उससे नए, राइट। सो दैट मीन्स जब भी जियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं, मान लीजिए किसी भी एक रीजन की वर्टिकल खुदाई अगर वो कर रहे हैं, तो उनके पास एक टाइम स्केल आ जाता है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का, और जो सबसे बॉटम लेयर होती है दैट इज द ओल्डेस्ट, जो सबसे टॉप लेयर होती है दैट इज द यंगेस्ट। इट मेक सेंस ना, जो सबसे पुराना होगा वो सबसे नीचे दबा होगा, फिर उसके ऊपर रॉक्स मिट्टी, राइट। कहने का मतलब कि समय के साथ उसके ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ गई होगी, राइट। सो इस तरह हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाते हैं। ठीक है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के हिसाब से देखें तो दो हमने इयॉन्स में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, दो मेजर इयॉन्स में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बांटा है, राइट। एक जिसे हम कहते हैं फेनेरोजोइक इयॉन, राइट, ये हमारा फेनेरोजोइक इयॉन है, और दूसरे को हम कहते हैं प्री कैम्ब्रियन, राइट। दिस इज आवर प्री कैम्ब्रियन। ये तीनों को मिलाकर जो है वो प्री कैम्ब्रियन इयॉन जो है वो बनता है। ठीक है, जो प्री कैम्ब्रियन इयॉन है, हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में पढ़ेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, बट कैम्ब्रियन पीरियड के पहले, राइट, दैट मींस अराउंड 550 से, मान लीजिए 550 मिलियन ईयर अगो बिफोर प्रेजेंट से पहले का जितना भी टाइम है वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड है या प्री कैम्ब्रियन इयॉन है, राइट। और इसमें जो भी माउंटेन बिल्डिंग हुई है, राइट, इसमें जो भी ओरोजेनी हुई है, वो माउंटेन्स हम क्या कहते हैं, दोज माउंटेन्स को, दोज आर प्री कैम्ब्रियन माउंटेन्स, राइट। तो पहला तो हमारे पास ये आ गया प्री कैम्ब्रियन माउंटेन, यानी कैम्ब्रियन से पहले जो भी ओरोजेनी हमें डेवलप होती हुई नजर आई, राइट। दूसरी क्या है, दूसरी है कैलेडोनियन, राइट, कैलेडोनियन। तो कैलेडोनियन भी क्या है, कैलेडोनियन ओरोजेनी यानी कि माउंटेन बिल्डिंग, और ये हमें किस टाइम की नजर आती है, या क्या कहेंगे हम, किस
इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कैलेडोनियन किस पीरियड में नजर आती है, एरा देख रहे हैं, इयॉन्स, एरा, पीरियड एंड इपॉक, और फिर उसके बाद एज आएगी या ईयर बिफोर प्रेजेंट, राइट, एंड प्रेजेंट टाइम तक भी इनफैक्ट। सो इस समय हम किस में हैं, फेनेरोजोइक इयॉन में हैं, राइट। और किस एरा की बात है, पेलियोजोइक एरा की बात है। पेलियोजोइक एरा में हमें क्या देखने को मिली है, कैलेडोनियन ओरोजेनी देखने को मिली है। इन व्हाट पीरियड, बिटवीन डेवोनियन एंड सिलूरियन पीरियड, ठीक है, डेवोनियन एंड सिलूरियन पीरियड, दैट मीन्स अराउंड 440 से 380 रख लेते हैं हम, 380 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर प्रेजेंट जो भी डेवलपमेंट हुई हैं, ठीक है, जो भी माउंटेन बिल्डिंग हुई है या ओरोजेनिक डेवलपमेंट हुई है, और पीरियड में अगर आप देखें तो पीरियड कौन सा आएगा, वो सिलूरियन एंड डेवोनियन के बीच में, ठीक है। देखिए इतना डिटेल में हमें वैसे जाने की जरूरत नहीं है, बट प्रीलिम्स में हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए सिलूरियन एंड डेवोनियन पीरियड्स के बीच में, ये पीरियड्स हैं, ध्यान रखेंगे, राइट। और कैलेडोनियन क्या है, ओरोजेनी है, या ओरोजेनिक प्रोसेस है, या इस टाइम पीरियड को कहा जाता है कि यहाँ पर कैलेडोनियन ओरोजेनी हो रही है, राइट। यहाँ के हमें कुछ माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या कहा मैंने, तीसरा है आवर हर्सिनियन। तो हर्सिनियन ओरोजेनी हमें कब देखने को मिलती है, जब जो पेंजिया, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी जो हमारे वीगनर साहब हैं, उन्होंने जो पेंजिया के बारे में बताया था कि पेंजिया बना, वो पेंजिया यहाँ बना है हर्सिनियन ओरोजेनी में। उसके बाद मैंने आपको विल्किंस साइकिल बताई थी ना, ठीक है, मैंने उसमें क्या समझाया था कि पेंजिया जो हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में पढ़ा, वो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वीगनर की पेंजिया जो है वो एक ही था, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट्स बने हैं, या अगर पहले था भी तो उसने क्लियर नहीं किया, राइट। बट हमें विल्किन साइकिल पढ़कर यह समझ आया है कि ओवर द जियोलॉजिकल टाइम कई बार पेंजिया बने हैं और कई बार कॉन्टिनेंट्स में वो टूटा है, और फिर पेंजिया बना है और फिर कॉन्टिनेंट्स में टूटा है। तो ये साइकिल जो है वो पहले भी कई बार हुई है, ठीक है। सो इट वाज द हर्सिनियन ओरोजेनी जिसमें हमें पेंजिया, जो प्रेजेंट टाइम जो कॉन्टिनेंट्स हैं जिस पेंजिया से बने हैं, वो हमें हर्सिनियन ओरोजेनी में नजर आता है, ठीक है। तो जब ये पेंजिया बना होगा तब कॉन्टिनेंट्स आकर टकराए होंगे, और जब कॉन्टिनेंट्स आकर टकराए होंगे तो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनी होगी, और वहां पर हमें माउंटेन बनते हुए नजर आए होंगे, ठीक है। सो हर्सिनियन ओरोजेनी में हमें जो है वो क्या देखने को मिलता है, माउंटेन बिल्डिंग होती हुई नजर आती है। दिस इज अराउंड लेट्स से 340 से 225 मिलियन ईयर अगो बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। और इसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में अगर हम डालें तो ये आएगा आपका पर्मियन कार्बोनिफेरस में, ठीक है, यहाँ पर पर्मियन कार्बोनिफेरस में ये कहीं सेट होगा, ठीक है। और एरा कौन सा चल रहा है, ये सारा पेलियोजोइक एरा है, पर्मियन कार्बोनिफेरस। इसके बाद देखिए यहां पर बन गया अब सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, एक बार सुपर कॉन्टिनेंट बन गया। अब ये सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो फिर से डाइवर्ज करने शुरू हुए, छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स में टूटना शुरू हुआ, ठीक है। एंड एट 65 मिलियन ईयर्स अगो, 66 मिलियन ईयर अगो, फिर से हमें जो है वो माउंटेन्स कोलाइड करते हुए, नॉट माउंटेन्स बट हमें प्लेट्स जो हैं वो कोलाइड करती हुई या कन्वर्ज होती हुई नजर आती है। एंड देन अगेन वी हैव द लास्ट टाइप विच इज टर्शरी। हमें यहाँ पर टर्शरी पीरियड की ओरोजेनी जो है वो अब देखने को मिलेगी, ठीक है। दैट इज अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो बिफोर प्रेजेंट से आज तक, ठीक है, प्रेजेंट तक ये ओरोजेनी प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है। सो इट इज टर्शरी। देखिए पीरियड कौन सा चल रहा है, ये टर्शरी में शुरू हुआ और अभी क्वार्टरनरी तक चल रहा है, ठीक है। टर्शरी में कहाँ गया, यहाँ पर टर्शरी मेंशन्ड है कहीं, इधर नहीं मेंशन्ड है, बट मेसोजोइक है ना, ठीक है, 65 यहाँ से इधर से, राइट। सेनोजोइक जो है वो एरा है, हाँ ये रहा टर्शरी पीरियड में एंड क्वार्टरनरी पीरियड में। अभी हम प्रेजेंटली क्वार्टनरी पीरियड में है, और क्वार्टनरी पीरियड में
अभी भी टर्शरी पीरियड से शुरू हुआ, ये फाइनल जो माउंटेन्स बन रहे हैं, और अभी क्वाटरनरी पीरियड तक ये चल रहे हैं। ठीक है, सो वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इन मोर डेप्थ्स जब हम ये टॉपिक उठाएंगे। ठीक है, आप परेशान मत होइए, आप ये मत सोचिए कि सर बहुत सारी ऐसी टर्म्स है मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं पा रही हूँ, राइट। वी विल गो इनटू द डिटेल्स। ठीक है, बट आपको फिलहाल ये ओरोजेनिक पीरियड याद रखने हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हर्सिनियन और टर्शरी। हर्सिनियन में पेंजिया बना और फिर उसके बाद वो मतलब कॉन्टिनेंट्स दूर होने शुरू हुए, और टर्शरी पीरियड से क्वार्टरनरी तक हम जो है वो क्वार्टरनरी में हैं अभी, और अभी तक जो है वो जो माउंटेन्स टर्शरी में बनने शुरू हुए थे वो अभी तक कंटिन्यूड है। ठीक है, अब आते हैं एक बार मैप में और देखते हैं कि कौन सी रेंज जो है वो टर्शरी है, मतलब टर्शरी ओरोजेनिक पीरियड की है, कौन सी हर्सिनियन की, कौन सी कैलेडोनियन की, कौन सी प्री कैम्ब्रियन, राइट। आइए इस मैप में जो है वो एक एक करके आप देख लेते हैं। ऑलराइट, तो क्लियर हो गया आपको। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, राइट, दूसरा कैलेडोनियन, तीसरा हर्सिनियन, और चौथा टर्शियरी। ठीक है, इसका डेट रखा हमने अराउंड 550 मिलियन ईयर अगो, राइट। कैलेडोनियन की डेट रखी हमने 440 से 380 मिलियन ईयर अगो। दिस इज, इसको कह सकते हैं आप 340 से 225 मिलियन ईयर अगो, एंड दिस इज 65 मिलियन ईयर अगो से प्रेजेंट तक चल रहा है। ठीक है, टर्शरी ओरिजिन। ऑलराइट, अब एक एक करके मैप में ढूंढते हैं कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो इस मतलब इस क्लासिफिकेशन में सेट होती हैं। सो सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन माउंटेन रेंजेस को देखते हैं, राइट। सो आपको लॉरेंशियन प्लेट्यू याद है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, आपके पास जो है वो एटलस मौजूद होनी चाहिए, राइट। आप अपने एटलस में नॉर्थ अमेरिका में जाएं, नॉर्थ अमेरिका को खोलें, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, फिजिकल मैप देखें, और कनाडा जहाँ पर है, जहाँ पर आपको कनाडा नज़र आ रहा है, उस कनाडा में आप देखिए कि आपको लॉरेंशियन अपलैंड्स, लॉरेंशियन प्लेट्यूज नज़र आएंगे। ठीक है, तो कनेडियन शील्ड जो ऐसे सर्कल में बना है ना, इसके नीचे लॉरेंशियन अपलैंड और लॉरेंशियन प्लेट्यू लिखा हुआ नजर आएगा। दीज लॉरेंशियन माउंटेन्स या लॉरेंशियन ओरोजेनी जो यहाँ पर हमें देखने को मिली है, राइट, दिस लॉरेंशियन ओरोजेनी जो हमें देखने को मिलती है, लॉरेंशियन माउंट्स, ये क्या है आपके, दिस इज प्री कैम्ब्रियन। हम पीसी लिखेंगे फॉर प्री कैम्ब्रियन, राइट। वी विल राइट पीसी फॉर प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन के लिए सी, ठीक है, हर्सिनियन के लिए एच, और टर्शरी के लिए हम लिखेंगे टी। उसके अलावा प्री कैम्ब्रियन आपको कौन सा नजर आएगा, यही कनाडा वाले रीजन में ही इधर आपको एग्लोमान माउंटेन्स या एग्लोमान ओरोजेनी देखने को मिलेगी, एग्लोमान ओरोजेनी। दिस इज ऑल्सो प्री कैम्ब्रियन, राइट। जो इंडिया में अरावली ओरोजेनी है उस पर अभी डिस्प्यूट है, या कंसेंसस जो है वो नहीं बन पाया है। सम साइंटिस्ट से दैट अरावली इज ऑफ प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी। ठीक है, क्योंकि देखिए अरावली के लिए क्या है कि वहां पर क्या हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, माउंटेन बने, हिमालय या हिमालय जितने ऊंचे या उससे भी ऊंचे माउंटेन बने, राइट। और फिर वेदरिंग और इरोजन से वो उनकी हाइट जो है वो कम होती गई, ठीक है, कम हो गई। फिर फोल्डिंग हुई, फिर माउंटेन बना, फिर वेदरिंग और इरोजन से हाइट जो है वो कम होती गई। फिर फोल्डिंग हुई, फिर माउंटेन बना, और वेदरिंग और इरोजन से हाइट जो है वो कम होती गई। ठीक है, तो गैस करना मुश्किल है कि क्या प्री कैम्ब्रियन में अरावली बनी है या कैलेडोनियन में अरावली बनी है, बट दोनों पॉइंट मौजूद हैं। अरावली जो है वो माउंटेन रेंजेस प्री कैम्ब्रियन में भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो सबसे पहले बनी होगी वो प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बनी होगी, राइट, और फिर उसमें इरोजन से वो खत्म होगी, प्लेन बन गया होगा। ठीक है, पेनी प्लेन उन्हें कहते हैं। फिर कैलेडोनियन पीरियड में फिर फोल्ड हुआ, फिर वो खत्म हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर से फोल्ड हुआ, और फिर प्रेजेंट टाइम हमें प्रेजेंट जो है वो फॉर्म देखने को मिलती है। ठीक है, या कैलेडोनियन पीरियड में जो डेवलप हुआ वो हमें आज तक देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा, ये एक प्री कैम्ब्रियन है हमारे पास। उसके अलावा
हाँ, जो अब देखते हैं कैलेडोनियन। ठीक है, तो यहाँ पर आप एटलस को ही खोलें नॉर्थ अमेरिका में, राइट। जो आपको ये फ्लोरिडा का जो पेनिनसुला नज़र आ रहा है, इसके जस्ट ऊपर आपको नज़र आएगा एपलीशियन माउंटेन्स लिखा होगा कुछ इस जगह पर। ठीक है, कुछ इस जगह पर एपलीशियन माउंटेन्स लिखा होगा, एपलीशियन माउंटेन्स। दीज एपलीशियन माउंटेन्स आर, ये कैलेडोनियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, कैलेडोनियन ओरिजिन बेसिकली क्या है कि जब ये देखिए यहां पर मैप में, देखिए यहां पर इधर दिस इज नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट। ये कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब ये पेंजिया का हिस्सा होंगे, जब ये जुड़े होंगे। ठीक है, जब पेंजिया दूर जा रहा था या पेंजिया जब बन भी रहा था, इनफैक्ट जब पेंजिया बन रहा था, तो ये प्लेट यानी कि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, क्योंकि इट वाज द हर्सीनियन पीरियड जब पेंजिया बनकर तैयार हो गया। ठीक है, दैट मीन्स उससे पहले का जो पीरियड है, तब ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे या ये प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे। तो जो एप्लीशियन माउंट्स हैं यहाँ पर, दिस एप्लीशियन माउंट्स, अभी प्रेजेंट स्टेट क्या है? ठीक है, पेंजिया बनने के जो प्रेजेंट पेंजिया हमारा रहा अभी अराउंड 225 मिलियन ईयर अगो, उसके बाद प्लेट्स दूर जा रही हैं। ठीक है, तो दीज प्लेट्स आर डाइवर्जिंग, बट उससे पहले ये प्लेट्स तो नजदीक आ रही थी ना। याद है आपको साइकिल, विल्किन साइकिल, पहले प्लेट्स नजदीक आएंगी, पेंजिया बनेगा, फिर दूर जाएंगी। तो अभी अगर ये प्लेट्स दूर आ रही हैं, दैट मीन उससे पहले ये पास आ रही थी। ठीक है, तो उससे पहले ये दोनों प्लेट्स जो हैं वो पास आ रही थी, राइट। तो जब अफ्रीकन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एक दूसरे के पास आ रही थी प्रेजेंट टाइम पेंजिया बनने से पहले, तब यहां पर दैट पीरियड इज दैट, और उस समय जो ओरिजिन हुई है वो है कैलेडोनियन के अंडर, राइट। और जो एप्लीशियन माउंटेन है वो उस टाइम बने हैं। ठीक है, सो यहां पर हैं आपके देखने को मिलेंगे एप्लीशियन माउंटेन्स, ये वाले कैलेडोनियन है, राइट। उसके अलावा हाँ, अरावलीज को भी माना जाता है कि ये भी क्या है, कैलेडोनियन है। दोनों पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट है, क्या प्री कैम्ब्रियन है या कैलेडोनियन है। ठीक है, फाइनल जो है वो क्या मतलब अभी कंक्लूजन निकला है कि एक पहले प्री कैम्ब्रियन हुआ करता था। ठीक है, वो इरोड होता हुआ बिल्कुल पेनी प्लेन बन गया, फिर उसके बाद फिर से कैलेडोनियन जो है वो हमें ओरोजनी देखने को मिली है। और जो प्रेजेंट टाइम के अरावली हैं वो कैलेडोनियन ओरोजनी का रिजल्ट या रेमनेंट हैं, या उसके जो हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा हिस्सा उसका बचा है। क्योंकि माना जाता है कि अरावली की हाइट्स जो हैं वो हिमालय जैसी थी, इनफैक्ट हिमालय से भी ऊंचे थे अरावली एक टाइम पर। ठीक है, तो ये आ गया आपके कैलेडोनियन, राइट। एक और जो हमारी स्कैंडिनेवियन है ना, एप्लूशियन माउंटेन्स के साथ हमने जोड़कर पढ़ा था, स्कैंडिनेवियन जो माउंटेन्स हैं, दीज आर ऑल्सो, यहाँ पर जो स्कैंडिनेवियन है, क्योंकि देखिए यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन और अफ्रीकन तीनों एक दूसरे से टकराई होगी, जुड़ी होगी, तभी बना था पेंजिया, राइट, 225 मिलियन ईयर अगो या उससे पहले, है ना, 225 मिलियन ईयर अगो। तो वो फिर एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो गया था, लेकिन उससे पहले वो बना था। ठीक है, तो ये तीनों प्लेट्स जो हैं वो नज़दीक आई होंगी ना एक दूसरे के, तभी जाकर ये बना। तो हमें नॉर्थ ऑफ यूरोप में स्कैंडिनेवियन जो माउंट्स देखने को मिलते हैं, माउंटेन्स जो देखने को मिलते हैं, दोज आर ऑल्सो ऑफ कैलेडोनियन ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आती है नेक्स्ट, क्या है हमारे पास, हर्सीनियन ओरिजिन। हर्सीनियन ओरिजिन क्या है कि इसके बाद जो है वो अब यहाँ पर पेंजिया जुड़ रहा है, अब ठीक ठाक जो है वो मतलब जुड़ चुका है। ठीक है, या जब पेंजिया पूरी तरह जो है मतलब बना था, जब पेंजिया या प्लेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, तो उस टाइम में जो उराल माउंटेन्स है, आप अब यूरोप में आए या एशिया में जाएं, ठीक है, अपनी एटलस में एशिया में जब आप जाएंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर उराल माउंटेन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे ओवर कजाकिस्तान। ठीक है, तो जो कैस्पियन सी है, राइट, इस कैस्पियन सी के ऊपर यहाँ पर आपको उराल माउंटेन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट। ये उराल माउंटेन्स हैं, दीज आर ऑफ हर्सीनियन ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, अब वापस इसी मैप में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तियान शान
जो है वो माउंटेन रेंज नज़र आएगी, या एशिया में जाइए, चलो आप रशिया छोड़िए, आप एशिया में आइए वापस, ठीक है। एटलस आपके साथ में होना बहुत आवश्यक है, देखो ऑल द टाइम एटलस जो है वो आपके पास होनी चाहिए, राइट। अब हिमालय के ऊपर एशिया का फिजिकल मैप आप देखें, आप हिमालय के ऊपर आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगी कुनलुन शान के ऊपर, कुनलुन शान के ऊपर आपको टकला मकान नजर आएगा, और टकला मकान के ऊपर आपको नजर आएगी तियान शान, राइट। सो कुछ यहाँ पर आपको जो है वो तियान शान नजर आएगी, कुछ इस जगह पर, दिस तियान शान इज ऑल्सो ऑफ हर्सिनियन पीरियड, या हर्सिनियन ओरोजेनी से निकलती है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम अब माउंटेन रेंजेस देखेंगे वो होंगी आपकी टर्शरी, यानी कि अराउंड 65 मिलियन ईयर अगो जो प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे से टकराई हैं, जैसे कि इधर कनेडियन, राइट, नॉर्थ अमेरिकन, सेंट्रल अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, ये जो पूरी रेंज है, राइट, नॉर्थ, ये क्या है, दिस आर रॉकीज, राइट, और नीचे क्या है, एंडीज। सो रॉकीज एंड एंडीज बोथ आर ऑफ टर्शरी ओरोजेनी, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में आइए वापस आप, तो आपको रॉकीज के अलावा और भी जो पूरा आपको नजर आ रहा है ना, ये सब बहुत सारे जो है वो माउंटेन रेंजेस हैं यहाँ पर, केवल रॉकी नहीं है, कोस्ट रेंज है, राइट। यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, प्लेट्यूज भी नजर आएंगे, कई सारी रेंजेस जो है वो नजर आएंगी। जब हम मैपिंग करेंगे तो डिटेल में समझेंगे इनके बारे में। दीज आर ऑफ टर्शरी ओरोजेनी, ठीक है। इतना ही नहीं, जो हमारा हिमालय है दैट इज ऑल्सो ऑफ टर्शरी ओरोजेनी, ठीक है। इधर जो हमारा हिमालय है दिस इज, ये भी टर्शरी ओरोजेनी का है, ठीक है। इधर एटलस माउंटेन है, अफ्रीका में जाएंगे आप, आपको यहाँ पर एटलस नज़र आएंगे, टर्शरी ओरोजेनी का है। यूरोप में आएंगे आपको यहाँ पर आल्प्स नज़र आएंगे, ठीक है, टर्शरी ओरोजेनी का है। इधर बल्कान नज़र आएंगे आपको, टर्शरी ओरोजेनी के हैं दोनों, राइट। इधर आपको बीच में कॉकस नज़र आएंगे, टर्शरी ओरोजेनी का है, राइट। एक बार मैप आप फिर से आए, ठीक है, एशिया के मैप में आए अगर आप, तो यस, बल्कान माउंट्स नज़र आएंगे आपको, जागरोस माउंट्स आपको नज़र आएंगे ईरान में, और एल्ब्रूस यहाँ पर ईरान में नज़र आएंगे, दिस इज जागरोस, यस, जागरोस माउंट और एल्ब्रूस, ये दोनों जो हैं वो टर्शरी हैं, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से, है ना, कि कब उनका ओरिजिन हुआ है, टाइम के हिसाब से हमने इस तरह जो है वो माउंटेन रेंजेस को बांटा हुआ है, ठीक है। केवल हिमालय नहीं, इसके ऊपर कुनलुन शान है, कुनलुन शान हो गया, जो ट्रांस हिमालयन रेंज है, ये सभी जो है वो टर्शरी रेंज है। व्हेन वी विल डू द मैपिंग पार्ट, इन्हीं सब माउंटेन्स को हम, माउंटेन रेंजेस को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि हम कॉन्टिनेंट बाय कॉन्टिनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका बाय अकॉर्डिंग टू दी टाइम, राइट। अब बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ ओरिजिन, सॉरी, ओरिजिन ऑन दी, किस बेसिस पर, टाइप ऑफ माउंटेन अगर हम देखें तो इसमें भी हमें तीन तरह की टाइप्स जो है वो नज़र आती हैं। सबसे पहला है फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है, उसके बाद है ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक, ठीक है। अब हमें एक एक करके इनके बारे में समझना है। फोल्ड माउंटेन्स कैन ऑल्सो बी ओल्ड एंड यंग, ठीक है। ब्लॉक माउंटेन्स आर मोस्टली ओल्ड माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक्स कैन मोस्टली बी यंग, राइट। ये मोस्टली है, राइट। ज्यादातर वॉल्केनिक माउंटेन्स जो हमें नजर आएंगे वो यंग माउंटेन्स होंगे, ज्यादातर ब्लॉक माउंटेन्स जो हमें नजर आएंगे वो ओल्ड होंगे, और फोल्ड माउंटेन्स में हमें बोथ ओल्ड एंड यंग जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये ओल्ड और यंग का फंडा क्या है। बिल्कुल बेसिक फंडा है। टर्शरी पीरियड से पहले जितने भी माउंटेन्स हैं, चाहे वो प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी में चाहे फोल्ड माउंटेन बना हो,
चाहे ब्लॉक माउंटेन बना हो, चाहे कोई वॉल्केनिक माउंटेन बना हो, अगर टर्शरी पीरियड से पहले बने हैं, ठीक है, यानी कि प्री कैम्ब्रियन ओरोजेनी है, कैलेडोनियन है या हर्सिनियन ओरोजेनी है, ऑल आर टर्म्ड एज ओल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन्स, और अगर हमें देखने को मिलेंगे तो ओल्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स, या मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, राइट। सो इस हिसाब से अरावली, ठीक है, तियान शान, उराल, राइट, उसके अलावा स्कैंडिनेवियन, ये लॉरेंशियन, एप्लीशियन, एग्लोमान, राइट, ऑल ऑफ दीज आर ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ये सभी ओल्ड फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं, राइट। और जो टर्शरी पीरियड या उसके बाद बने हैं, क्वाटनरी में अगर या टर्शरी के जो बाद बने हैं यानी प्रेजेंट टाइम तक, दीज आर नोन एज यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अगर फोल्ड है तो यंग फोल्ड, ब्लॉक है तो यंग ब्लॉक, और वॉल्केनिक है तो यंग वॉल्केनिक। ठीक है, बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि ब्लॉक जो है वो मोस्टली ओल्ड हमें अब देखने को मिलेंगे, राइट। फोल्ड माउंटेन में हमें दोनों वैरायटी देखने को मिलेगी, ओल्ड और यंग हमने देखा ही, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन, कैल्डोनियन और हर्सिनियन। देखिए यहाँ पर ओल्ड और यंग आपको दोनों देखने को मिल रहे हैं, राइट। सो इस हिसाब से ओल्ड और यंग माउंटेन बटे होते हैं। दैट मीन्स अगर हिमालय की बात चलेगी, रॉकीज, एंडीज की बात चलेगी, ठीक है, एल्प्स, एटलस की बात चलेगी, तो ये सभी क्या है, बल्कान, कॉकस, ये सभी क्या है आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स, राइट। उराल की बात चलेगी, त्यान शाह की बात चलेगी, एप्लीशियन और स्कैंडिनेवियन की बात चलेगी, तो ये क्या है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ऑलराइट, नाउ अब हम एक एक करके इन माउंटेन्स को समझते हैं, फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। ठीक है, आइए सबसे पहले देखते हैं फोल्ड माउंटेन्स को। सो एटलस, देखिए आप गूगल अर्थ का भी यूज कर सकते हैं, बट एटलस भी अच्छा ऑप्शन है, एटलस भी आप यूज करें, राइट, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने में मदद करेगा। क्योंकि गूगल अर्थ या गूगल मैप्स का अगर आप यूज करेंगे तो वो 3D में दिखाते हैं, बनाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एटलस में अगर आप देखेंगे तो, बट कुछ मैपिंग के लिए हमें गूगल अर्थ का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एटलस में जो है वो उतना डिटेल में कई बार नहीं दिया होता है, राइट। ऑलराइट, लेट अस नाउ सी अबाउट द फोल्ड माउंटेन्स, और फिर हम आखिरी में एक क्वेश्चन भी करेंगे। अब फोल्ड माउंटेन कैसे बने, तो हम जानते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ठीक है, आप लोगों को ध्यान होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पढ़ी थी, और अब हम जानते हैं कि जब मान लीजिए एक जो डेंसर प्लेट है, इट विल अंडरगो सबडक्शन, राइट, और जो रिलेटिवली लेस डेंसर प्लेट है वो ऊपर रह जाएगी। दोनों के बीच में जो है वो हमें कंप्रेशनल फोर्सेस देखने को मिलेंगे, एंड द सेडिमेंट्स प्रेजेंट ऑन देम, राइट, जो सेडिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे उन पर, दोज सेडिमेंट्स विल, क्या होगा, वो सेडिमेंट फोल्ड हो जाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सेडिमेंट्स मौजूद हैं, इधर बिल्कुल टॉप पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर, और मान लीजिए अगर ओशियन था तो ओशियन बॉटम में। ये 3 तरह के सेडिमेंट मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से थे ये याद होगा आपको, मायोजियोक्लाइन, राइट, यूजियोक्लाइन, और तीसरे कौन से थे, ओफियोसाइट्स, ओफियोलाइट्स। तो ये 3 तरह के सेडिमेंट्स हैं, ध्यान रखने हैं आपको यार, राइट। अगर ये ओशियन बॉटम है तो ओफियोलाइट्स जो है वो इस साइड भी होंगे। अब ये कन्वर्जिंग प्लेट जो है वो मैंने कौन सी बनाई है, ओशियानिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस जो है वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो इसमें जो ओफियोलाइट्स है हमें वो भी देखने को मिलेंगे। अगर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है तो हमें हो सकता है कि ओफियोलाइट्स देखने को मिले। इन केस अगर बीच में कभी पानी था, अगर पानी नहीं था बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन की डेवलपमेंट जो हमने देखी थी, तो मैंने आपको क्या कहा था कि हिमालय की जब हम शिवालिक रेंजेस की खुदाई करते हैं तो हमें ओफियोलाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। हमें ओफियोलाइट्स देखने को मिलते हैं, क्यों, क्योंकि पहले किसी टाइम पर नीचे तैथीस प्रेजेंट था, तो जो तैथीस का जो बॉटम है, उस सी का जो बॉटम था वो फोल्ड हो गया। बॉटम में जो सेडिमेंट्स थे वो क्या हो गए, फोल्ड हो गए कंप्रेशनल फोर्सेस के चलते, राइट। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, किसकी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी,
here we will observe the development of fold mountains, right? Eventually we will have fold mountains here, ठीक है। तो कुछ जानते हैं हम कंप्रेशनल फोर्सेस की वजह से जो है फोल्ड माउंटेन बनते हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की यहाँ पर ज़रूरत है, और भी यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, नॉट जस्ट फोल्ड माउंटेन्स बट जो सबडक्ट हो रही है लेयर, और अगर पानी नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, अगर पानी नीचे प्रेजेंट है तो यहाँ पर मैग्मा बनेगा। और मान लीजिए अगर पानी नहीं है, दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो कन्वर्ज हो रही थी, तो ये जो मैग्मा है, दिस मैग्मा विल ट्राई टू राइज बट will not find its way to the top of the surface, बीच कहीं में जो है ये सेटल हो जाएगा, राइट। और हमें यहाँ पर क्रस्ट डबलिंग जो है वो होती हुई नजर आएगी, एज वेल एज ये जो मतलब मैग्मा बीच में सेट हुआ है ये ग्रेनाइट रॉक्स के रूप में, ठीक है। यहाँ पर द कोर ऑफ दीज फोल्ड माउंटेन्स, नॉट जस्ट ऑफ सेडिमेंट बट द कोर ऑफ दीज फोल्ड माउंटेन्स विल बी मेड ऑफ ग्रेनाइट। सो अगर हम खुदाई करते हैं हिमालयस की, तो हमें ऊपर जो है वो बिल्कुल ऑफ्लियोसाइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, ओफियोलाइट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दैट मीन्स हमें ओशियन बॉटम के जो सेडिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, हमें यूजियोक्लाइन एंड मायोजियोक्लाइन देखने को मिलते हैं। बट हमें कोर में या थोड़ा और डेप्थ में अगर हम जाएं तो हमें ग्रेनाइट रॉक्स देखने को मिलती हैं हिमालय के नीचे। वो किस वजह से है? वो इसी मैग्मा की वजह से है जो सरफेस तक नहीं पहुंच पाया, ठीक है। सो यहां पर हम जानते हैं होता क्या है, इन द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री देयर इज क्रम्बलिंग कह ले, स्क्वीजिंग कह ले, ठीक है, या क्रम्पलिंग कहें, राइट। क्रम्बलिंग कह सकते हैं आप, स्क्वीजिंग कह सकते हैं। क्रम्पलिंग ऑफ सेडिमेंट्स की क्रम्पलिंग ही होती है क्योंकि सेडिमेंट्स ही होते हैं प्लेट्स के सबसे ऊपर, right, and those sediments get crumpled together to form the fold mountains, right। तो हमें ध्यान है, and there are 3 types of these sediments, क्या क्या? मायोजियोक्लाइन, ध्यान रखेंगे। fold mountains are formed due to the crumbling and मतलब crumbling or let's say crumpling of these sediments that were present on the top of the compressing या converging plates, ठीक है। these got क्या हुआ, ये फोल्ड हो गए एंड वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। नेवरदलेस इन द बॉटम और द कोर ऑफ दीज माउंटेन्स वी आल्सो फाइंड ग्रेनाइट रॉक्स, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्मा, ठीक है। ऑलराइट, सो दीज रॉक्स आर ऑफ व्हाट टाइप? इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स हैं, एंड वी विल स्टडी अबाउट इंट्रूसिव टाइप ऑफ रॉक्स व्हेन वी विल स्टडी द सेपरेट सेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। सो हमें ये समझ आया है, इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी जानते हैं कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं। हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में समझाई है कि फोल्ड माउंटेन्स बनते कैसे, राइट। बट आपको ये 3 तरह के सेडिमेंट्स का नाम ध्यान रखना है, प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस ध्यान रखना है कि प्लेट्स एक दूसरे से टकरा रही हैं, कंप्रेशनल फोर्सेज हैं, उन कंप्रेशनल फोर्सेज की वजह से जो सेडिमेंट्स प्रेजेंट हैं, दे क्रम्पल टुगेदर टू फॉर्मुलेट द fold mountains, right, and beneath those fold mountains intrusive rocks are present. It is due to the fact that the magma that was created due to the subduction of continental or oceanic crust, right, that is due that magma was created due to the subduction of one of the continental or oceanic crust beneath the other, right, and that magma never found its way to the top या surface तक कभी नहीं पहुंच पाया, तो वो बीच में ही कहीं ठंडा हो गया, hence we found the intrusive type of rocks, right। but अगर पानी होता तो उसमें gases भी होती, right, so in that case we observe volcanism also। so हमने वो समझा ही है volcanism में, I don't think कि volcanism will be much of an issue, right। so fold mountains में next चीज जो हमें समझनी है that there are 2 type of fold mountains, right। one are old fold mountains and other are young fold mountains। old fold mountains are pre-Cambrian, Caledonian and Hercynian orogeny से मतलब से निकलते हैं, और यंग फोल्ड माउंटेन जो है वो टर्शियरी से निकलते हैं, ठीक है। सो इनका एक एग्जांपल लेते हैं हम, प्राइम अरावली के बारे में समझते हैं, राइट। वैसे भी हमें इंडियन ज्योग्राफी में अरावली के बारे में डिटेल में समझना ही है, ठीक है। तो अरावली किससे बनी है? जो बुंदेलखंड
अरावली ओरोजेनी है, ठीक है। दो साइड से प्लेट लेयर्स होंगी ना, वो क्या कर रही होंगी, कन्वर्ज कर रही होंगी वो प्लेट्स। तो एक साइड से बुंदेलखंड, अरावली, और दूसरी साइड से ये कंप्रेस कर रही है किसके साथ, मारवाड़ ओरोजेनी के साथ, या मारवाड़ के साइड, मारवाड़ की जो प्लेट है इसके साइड जो है, इसके साथ जो है वो क्या कर रहे हैं, ये कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके बीच में जो है वो हमें फिर अरावली रेंजेस देखने को मिल जाती है, ठीक है। बट ये अगर प्री कैम्ब्रियन और कैलेडोनियन अगर ओरोजेनिक पीरियड के दौरान हुआ है, ठीक है, तो इवेंचुअली हुआ क्या, ड्यू टू इरोजन, अगर ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुआ तो वो इतना पुराना है कि ड्यू टू इरोजन ये खत्म होता गया, खत्म होता गया, ऊपर से घिसता गया, और केवल पेनी प्लेन बचा, ठीक है। यहां पर पेनी प्लेन मतलब जो माउंटेन है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, राइट। बट कैलेडोनियन ओरोजेनिक जो पीरियड है उसमें फिर से जो है वो हमें कंप्रेशन देखने को मिला, अगेन हमें माउंटेन्स बनते हुए नजर आए, बट फ्रॉम कैलेडोनियन टिल प्रेजेंट टाइम ये माउंटेन जो है वो इवेंचुअली क्या हुआ है, लेयर बाय लेयर जो है वो इरोड करता गया, एंड नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद आर वेरी स्मॉल हाइट की पीक्स, या मैक्सिमम हाइट आप मान सकते हैं कि 1500 मीटर्स की जो है वो पीक वाली हाइट में मैक्सिमम पीक्स जो हमें देखने को मिलती हैं हिल्स की, राइट। तो एक काफ़ी जो है वो हल्की सी माउंटेन रेंज हमें अभी देखने को मिलती है, बट देर वॉज अ टाइम दिस माउंटेन रेंज वॉज इवन, मतलब माउंटेन रेंज की जो पीक थी अरावली की, दैट वॉज इवन ग्रेटर देन हिमालयस, राइट। सो ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। उसके अलावा वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लेट्स से एप्लीशियन, ठीक है। अगर आप फिर से आएंगे एटलस में, तो एशिया में जाइए, सॉरी नॉर्थ अमेरिका में जाइए, नॉर्थ अमेरिका में आप देखिए जो दिस रीजन इज एप्लीशियन, राइट, या लेट मी शो यू इन द मैप, दिस इज एप्लीशियन माउंटेन, ठीक है। तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन में नेक्स्ट एग्जांपल, ओल्ड को एक्सप्लेन कर रहे हैं अभी हम, सो ओल्ड में नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, एप्लीशियन माउंटेन्स, राइट। देखिए ये रहा, बट यहां पर सवाल देखिए किस तरह का बन सकता है, और यूपीएससी पूछ भी सकता है ये सवाल कि फोल्ड माउंटेन्स का ओरिजिन जो है वो आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझाइए, एंड स्पेशली एप्लीशियन माउंटेन्स का ओरिजिन। क्या हम प्लेट टेक्टोनिक, या इस तरह पूछ सकता है कि एप्लीशियन माउंटेन्स या एप्लीशियन फोल्ड माउंटेन्स का ओरिजिन क्या हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से समझा सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल का आप जवाब क्या देंगे, राइट, कि एप्लीशियन जो माउंटेन है वो हमारी कैलेडोनियन पीरियड में, कैलेडोनियन ओरिजिनी के दौरान जो है वो डेवलप हुई है, राइट। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो हम प्रेजेंटली जानते हैं, इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम क्लियरली या काफ़ी मतलब काफ़ी एक्यूरेटली जो है वो टर्शरी टर्शरी पीरियड या उसके बाद के जो ओरिजिनी हुई है, यानी कि जो टर्शरी पीरियड के बाद के जो माउंटेन्स हैं उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट टर्शरी पीरियड से पहले जो भी ओरोजेनिक हमें डेवलपमेंट देखने को मिली है उस पर हमारे पास इतनी क्लैरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतनी क्लैरिटी से, हमारे पास इतने एविडेंसेस अभी तक नहीं है, राइट, कि हम बता सकें कि कब जो है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, क्योंकि हम एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते, कैलकुलेट नहीं कर पाए हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कब हुआ, और कब जो है वो पेंजिया बना, और कब जो प्लेट्स हैं वो दे ड्रिफ्टेड अपार्ट, कब वो मतलब केम टुवर्ड्स ईच अदर। सो एप्लीशियन माउंटेन्स हम कह सकते हैं कि यस दे आर फोल्ड माउंटेन्स, और हम कह सकते हैं कि यस दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू दी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, बट उसके लिए एग्जैक्ट टाइम हम नहीं बता सकते। सो विद द यूज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, all we can guess all we can guess that Appalachian mountains are yes in fact result of convergent plate boundary, but we are not sure of time or the exact procedure because we just simply do not have enough data about it, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आंसर यहां पर आप लिख सकते हैं, हम जानते ही नहीं, राइट। बट वी डू नो कि अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि जो प्रेजेंट टाइम के हिसाब से जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है और जो
यूरेशियन प्लेट है, राइट, या जो अफ्रीकन प्लेट है, इनके कोलिजन से बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पेंजिया, राइट, पेंजिया बनने से पहले जो इनका कोलिजन हो रहा था या इनका कन्वर्जेंस जो हो रहा था, वहां से हमें ये एप्लीशियन माउंटेन्स देखने को मिले। और जो मैंने आपको एस्टिमेटेड डेट्स बताई हैं वो डेट्स आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर किसी टर्शरी पीरियड या उसके बाद के माउंटेन के बारे में अगर आप पूछते हैं प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे। सेम इज द केस ऑफ अरावली। अरावली का ओरिजिन जो है वो हमारे पास क्लियर नहीं है, ठीक है, हमारे पास गेस वर्क है। हम ये कह सकते हैं कि या तो प्री कैम्ब्रियन या तो कैलेडोनियन ओरोजेनी का ये रिजल्ट है, बट हम क्लियरली नहीं कह सकते कि एट दैट टाइम, हम ये भी तो क्लियरली नहीं कह सकते ना जो हम इंडियन सबकॉन्टिनेंट आज भी जानते हैं ये उस समय मौजूद था भी या नहीं, ठीक है। हो सकता है, देखिए ना, इस तरह ये प्लेट्स जो है वो जुड़ी हुई थी, राइट, या ये हमारा जो है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, और ये अभी तो हमें ये पता है कि दिस इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो है वो देयर वाज अ टाइम ये अफ्रीका से जुड़ा हुआ था इस तरह, ठीक है, इस तरह मान लीजिए अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, और अफ्रीका और ये सभी जो है वो जुड़े हुए थे जब पेंजिया था। बट ये तो हम जो अभी हमने पेंजिया देखा 225 मिलियन ईयर अगो वाला, उसके हिसाब से बोल रहे हैं। उससे पहले जो पेंजिया रहा होगा हम क्लियरली नहीं कह सकते ना कि ये जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्रेजेंटली हम जानते हैं ये किसका हिस्सा था। हो सकता है कि इसका हिस्सा हो ही ना, हो सकता है कि ये ऑस्ट्रेलियन वाले रीजन से जुड़ा हो, या हो सकता है कि ये नाज़का प्लेट से जुड़ा हो। वी कैनॉट से दैट क्लियरली, है ना। एक्सक्यूज मी। सो कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि द ओरिजिन ऑफ ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, हम कह सकते हैं कि यस ऑब्वियसली प्लेट टेक्टोनिक्स में ही उसका रिजल्ट है या उसका मतलब आंसर है, बट हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते बिकॉज वी सिंपली डू नॉट हैव इनफ डेटा, ठीक है। तो ये है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की कहानी। अब यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो यंग फोल्ड माउंटेन्स जो हैं वो हमारे टर्शरी पीरियड में डेवलप हुए, एंड वी नो दैट कि इनका ओरिजिन जो है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स लाइक एंडीज हो गया, रॉकीज है, ठीक है, एल्प्स, एटलस, हिमालय, हम इन्हें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं ना। एंडीज क्या है हम जानते हैं कि नाज़का और साउथ अमेरिकन के कन्वर्जन से बना है। रॉकीज हम जानते हैं कि पैसिफिक और नॉर्थ अमेरिकन के कन्वर्जन से, या कॉकोस और नॉर्थ अमेरिकन के कन्वर्जन से, या हुआन डी फूका और नॉर्थ अमेरिकन के बीच में पैरेलल प्लेट बाउंड्री से जो है वो हमें ये ओरोजेनी देखने को मिली है रॉकीज की, ठीक है, हम ये जानते हैं। दो यहाँ पर माउंटेन्स नहीं बनते हैं बट स्टिल ऑर्गेनिक फॉल्ट तो क्रिएट होता है ना, यहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट तो है ही, सो वी विल आल्सो कंसीडर दैट अंडर ओरोजेनी। अच्छा, एल्प्स हम जानते हैं कि अफ्रीकन और यूरेशियन के कन्वर्जन से बना है। एटलस हम जानते हैं कि अफ्रीकन और यूरेशियन के कन्वर्जन से बना है। हिमालय हम जानते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन या इंडियन और यूरेशियन के कन्वर्जन से बना है, ठीक है। और हम इनको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर भी सकते हैं, डायग्राम्स के माध्यम से भी पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझा सकते हैं हम कि कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, क्योंकि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझी है। बट हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में ऐसा नहीं कह सकते ना क्लियरली कि वो हमें नहीं पता ना। हम प्रेजेंट टाइम की प्लेट्स को अच्छे से जानते हैं ना। देखिए हमने यहाँ पर प्रेजेंट टाइम प्लेट्स का नाम लिख दिया कि किस किस प्लेट के कन्वर्जन से ये बने हैं, राइट। बट ओल्ड फोल्ड माउंटेन के केस में हमें प्लेट्स नहीं पता थी ना, हो सकता है कि उस समय प्लेट्स अलग रही हों, ऑब्वियसली अलग रही होंगी। सेम प्लेट्स तो टकराई और दूर नहीं हुए ना, प्लेट्स भी तो डिफॉर्म होती जा रही है, राइट। जैसे कि अफ्रीका की जो प्लेट है उसमें से अरेबियन जो प्लेट है वो अलग हो गई, अब सोमालियन प्लेट जो है वो अलग हो रही है, ठीक है। इंडो ऑस्ट्रेलिया में से हमें पता चला कि इंडियन प्लेट जो है वो अलग है, राइट। तो प्लेट्स भी तो टूट जाती है ना बीच में, उनके बीच में तो डाइवर्जेंस होता रहता है ना। हॉटस्पॉट्स भी तो चेंज होते रहते होंगे, कितनी बार पोलैरिटी शिफ्ट हुई होगी, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं ना जियोलॉजिकल धरती में। तो हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बारे में ऐसे क्लियरली नहीं कह सकते कि किस प्लेट के कन्वर्जन से ये बने, ठीक है। हमने बस अंदाजा लगा लिया है कि इस ओरोजेनिक
जो है वो पीरियड में ये डेवलप हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरह का सवाल यूपीएससी पूछ सकता है। हाँ, यंग फोल्ड माउंटेन के बारे में हम पूरी धूमधाम से लिख सकते हैं कि कैसे कैसे बने सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स जो है वो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन क्या देखने को मिलती है ना। ये तो हमने देखा कि एज के हिसाब से या टाइम के हिसाब से फोल्ड माउंटेन, अब उनकी शेप्स के हिसाब से देख लेते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड माउंटेन। बट उससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि फोल्ड माउंटेन में जो भी हमें लेयर्स देखने को मिलती हैं वो क्या बताती है हमें। ठीक है, मान लीजिए कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, दिस इज द बॉटम मोस्ट लेयर, राइट, जिसमें कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, ये है उससे ऊपर की लेयर। ठीक है, एंड दिस इज द टॉप मोस्ट लेयर, राइट। तो जो बॉटम मोस्ट लेयर है वो ऑब्वियसली ओल्डेस्ट रही होगी। ठीक है, और जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ऑब्वियसली रही होगी यंगेस्ट। ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्रेशन लग रहा है, राइट। तो जब फोल्ड क्रिएट होगा तो फोल्ड किस तरह का होगा, मान लीजिए कुछ इस तरह का फोल्ड जो है वो क्रिएट हुआ। ठीक है, बॉटम मोस्ट लेयर आएगी, फिर टॉप मोस्ट लेयर आएगी, सॉरी मिडल लेयर आएगी, और फिर मान लीजिए ये टॉप मोस्ट लेयर है। कई सारी लेयर्स हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मान लीजिए कोई भी एक प्लेट जो है वो बनी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट अगर बना है तो वो भी लाखों मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स में बना है, तो उसमें भी सेडिमेंट्स इकट्ठा होते गए, राइट। तो काफ़ी सारी लेयर्स बन गई। तो हमें मान लीजिए दीज आर दी पीक्स ऑफ दी फोल्ड माउंटेन्स, है ना, ये पीक्स हैं जो फोल्ड माउंटेन्स फाइनली रिजल्ट में हमें देखने को मिले हैं, राइट। सो इन पीक्स को कहा जाता है दीज आर दी एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइंस, एंड द ये जो बॉटम्स हैं, राइट, इनको कहा जाता है सिंक्लाइन, दीज आर नोन एज सिंक्लाइन। सो अगर हम अब जियोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं फोल्ड माउंटेन्स में, तो और हमें चेक करना है कि कितना पुराना है ये फोल्ड माउंटेन, या सबसे ओल्डेस्ट लेयर जो है वो कितनी है, तो हमें कहाँ मिलेंगे उसके सबूत, हमें मिलेंगे, हम इतना नीचे तो खुदाई नहीं कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा, राइट। बट हम यहाँ तक जो है वो हो सकता है कि डिग कर लें, और इधर दिस विल बी द कोर, ये वो कोर है जो मैं आपको कह रहा था ना कि जहाँ पर हमें ग्रेनाइट्स देखने को मिलेंगी, दिस इज दैट कोर। एट दिस रीजन हमें जो है वो ओल्डेस्ट एविडेंसेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ओल्डेस्ट रॉक्स देखने को मिल जाएंगी। यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज द एज ऑफ द फोल्ड माउंटेन, है ना, हम एज ढूंढ रहे हैं कि कौन सा फोल्ड माउंटेन कितना पुराना है, या उसमें जो लेयर्स हैं वो कितनी कितनी पुरानी है, तो हमें एजिस पता चल जाती हैं कोर से, राइट। सो यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली जो रॉक्स होंगी वो ओल्डेस्ट होंगी, और यहाँ से जो हमें डेटा मिलेगा जो रॉक्स होंगी वो यंगेस्ट होंगी। तो इस हिसाब से हमें फोल्ड माउंटेन की एज के बारे में नॉलेज मिल जाती है। ठीक है, कोई ज़्यादा जो है वो परेशान होने वाले पॉइंट नहीं है। इस तरह के सवाल जो है वो यूपीएससी ना ही प्रीलिम्स और ना ही मेंस में पूछेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल लेवल का है, बट नेवरदलेस मैंने आपको थोड़ी सी हिंट दे दी कि किस तरह के टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, राइट। अच्छा, एक और ऑप्शनल लेवल का पॉइंट है, ठीक है, बट प्रीलिम्स लेवल में वो पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ फोल्ड माउंटेन्स शेप के हिसाब से क्या हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल फोल्ड हो, राइट, दैट मीन्स ये इधर से भी कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, इधर से भी कंप्रेशनल फोर्स लग रहा है, और जो माउंटेन बना अगर ये उसका एक्सेस है तो दोनों साइड जो स्लोप है वो बराबर है। ठीक है, या सिमेट्रिकल स्लोप में कहूं। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल है तो एसिमेट्रिकल भी हो सकता है, राइट, है ना। एसिमेट्रिकल स्लोप का मतलब क्या हुआ कि एक साइड कंप्रेशनल फोर्स ज्यादा है और एक साइड कंप्रेशनल फोर्स कम है। ठीक है, तो हमें एसिमेट्रिकल स्लोप देखने को मिल सकता है, राइट। अब हो सकता है कि एक साइड फोर्स इतना ज्यादा हो कि पूरा का पूरा उसने 90 डिग्री पर जो है वो
मजबूर कर दिया है, एक साइड को पुश कर दिया, राइट, और दूसरी साइड हमें स्लोप नजर आया, तो केवल एक ही अगर स्लोप नजर आता है तो मोनोक्लिनिक स्लोप जो है वो हमें फोल्ड देखने को मिल सकता है, राइट, और इसका एक्सेस बिल्कुल यहीं लाई करेगा, दिस इज द एक्सेस ऑफ द माउंटेन, राइट। नेक्स्ट केस में हो सकता है कि फोर्स एक साइड से इतना ज्यादा था कि उसने टिप कर दिया थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा झुका दिया स्लोप को दूसरी साइड, राइट, कुछ इस तरह, थोड़ा सा उसने स्लोप को कुछ इस तरह जो है वो झुका दिया एक्सिस को, राइट, दिस इज दी फोर्स। ऐसे लग रहा है, मान लीजिए यहां से फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो उसने झुका दिया रॉक्स को थोड़ा सा, राइट। अच्छा जी, मान लीजिए फोर्स बहुत ही ज्यादा लग रहा है तो उसने बिल्कुल हॉरिजेंटल ही कर दिया रॉक्स को, ठीक है, कुछ इस तरह, जिसको हम बोलते हैं ओवरटर्न, अच्छा, नॉट ओवरटर्न, अभी नहीं। मान लीजिए फोर्स ज्यादा लग रहा है तो इस साइड वाली जो लेयर है वो दूसरे के ऊपर जो है वो दूसरी लेयर से ज्यादा मूव कर गई, ठीक है, तो कुछ इस तरह का एक्सेस बन रहा है, राइट। नाउ दिस इज द एक्सेस, सो ये आ गया आपका ओवरटर्न्ड स्लोप, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें, बट जो उसका लास्ट कंक्लूजन निकलेगा ना वो पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक बार, ठीक है। अब अगर मान लें कि रिकम्बेंट स्लोप बना, यानी कि एक साइड से पुश इतना ज़्यादा है कि हमें हॉरिजॉन्टल रॉक्स जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, एंड दिस इज द एक्सेस, ठीक है, इस साइड से फोर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। अब अगर बिल्कुल ही रिकम्बेंट मतलब रिकम्बेंट स्लोप अगर बन रहा है तो हो सकता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा है ऐसे, राइट, और रिकम्बेंट स्लोप बन रहा है रॉक्स में, तो ये जो हिस्सा है हो सकता है कि टूट जाए और टूट कर जो है वो लुढ़क जाए नीचे पहाड़ी में और लुढ़क कर बहुत दूर जाके गिरे, ठीक है। तो अगर कोई रॉक्स जो है वो ऐसे लुढ़क कर बहुत दूर जाकर गिरती है तो उनको बोलते हैं नेपी, नेपी टाइप ऑफ, राइट, स्लोप या नेपी टाइप ऑफ फोल्ड्स। इसमें क्या होगा कि जो रिकम्बेंट जो स्लोप था या रिकम्बेंट जो स्लोप था, ठीक है, उसमें यहां से एक रॉक टूट गई और जो दूसरी रॉक है, राइट, वो काफी दूर जाकर हमें मिली, ठीक है, इस तरह काफी दूर जाकर पड़ी हुई मिली, और एक्सिस, ठीक है, ऐसी जगह जाकर हमें पड़ी हुई मिली जहां पर उसका कोई लेना देना नहीं था, ठीक है, उसको वहां पर कोई लेना देना नहीं था, उसके नीचे की मिट्टी को जो हमने स्टडी किया तो इधर जो मिनरल्स या रॉक्स मिले हमें और नीचे जो मिल रहे हैं वो मैच ही नहीं कर रहे, ठीक है, इसे कहते हैं नेपी फोल्ड्स, और इसके एग्जाम्पल्स हमें हिमालय में देखने को मिलते हैं, एज वेल एज हमें अल्प्स में देखने को मिलते हैं नेपी फोल्ड्स के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो ये नेपी फोल्ड जो है वो एक बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने सारी कहानी आपको बताई। उससे पहले सिमेट्रिकल स्लोप हो सकता है, सिमेट्रिकल, मोनोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, ओवरटर्न्ड, रिकम्बेंट एंड देन नेपी फोल्ड देखने को मिलता है हमें जब टूट ही जाता है ऊपर का हिस्सा और काफी दूर जाके गिरा हुआ मिलता है, ठीक है, जो कि हमें कई बार हिमालय में देखने को मिलता है, राइट। फोल्ड्स जो हैं वो रिकम्बेंट होते हैं और टूट जाता है एक बड़ा हिस्सा पत्थर चट्टान का और वो लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर मिलता है, ठीक है। तो एक ये टाइप्स जो हैं वो फोल्ड के आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, कुछ ज्यादा इसमें टिपिकल है ही नहीं, ऑलराइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए दैट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, है ना। किसके लिए चल रहा है अभी, फोल्ड माउंटेन्स के लिए चल रहा है। अब यंग एंड ओल्ड के बीच में जो डिफरेंस है ये पूछा जा सकता है आपके स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस में, ठीक है, या सीएससी भी पूछ सकता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भी पूछ सकता है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, राइट। सो यंग फोल्ड माउंटेन में हम जानते हैं कि ये किस ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, तो टर्शियरी, ठीक है, और ये जो है वो बिफोर टर्शियरी, राइट। तो ये पॉइंट तो हम जानते ही हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स के बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो बिल्कुल सिंपल है, अगर ये टर्शियरी पीरियड में है तो इन पर जो है वो इतना ज़्यादा इरोजन या वेदरिंग जो है वो अभी नहीं हुई है,
ठीक है। तो इनकी हाइट क्या है, इनकी हाइट जो है वो भी ज़्यादा है काफ़ी, लाइक हिमालयज हैं, एल्प्स हैं, एंडीज हैं, रॉकीज हैं, उनमें हाइट बहुत ज़्यादा है, राइट। और इनकी हाइट जो है वो लेस है। अगर आप एलुशियन, सॉरी नॉट एलुशियन बट एप्लीशियन से अगर आप एंडीज को कंपेयर करेंगे तो एंडीज की हाइट्स जो है वो ज़्यादा नज़र आएंगी, ठीक है। तो लेस हाइट क्यों है, क्योंकि बहुत पुराने हैं तो इरोजन हो गया इनमें। जैसे अरावली से अगर आप हिमालय को कंपेयर करें, अरावली की हाइट कितनी कम है और हिमालय की कितनी ज़्यादा है, राइट। अच्छा, नेक्स्ट चीज़, इनकी पीक्स जो हैं वो कोनिकल हैं अभी भी, ठीक है। इनकी पीक्स हैं कोनिकल पीक्स, एंड नॉट जस्ट कोनिकल बट ऑल्सो रगेड, रगेड एंड कोनिकल पीक्स। क्यों, क्योंकि अभी ये नए हैं, बिल्कुल नौजवान है, ज़्यादा नहीं, अभी 4-4.5 करोड़ साल हुआ है इनको, ठीक है। तो इनकी पीक्स अभी भी ऐसे पैनी है, राइट। किसकी, ये मैं यंग माउंटेन्स के लिए बना रहा हूँ, राइट। इनकी पीक्स अभी भी ऐसे एकदम पैनी है, क्यों, क्योंकि इसमें इरोजन जो है वो नहीं हुआ है अभी, राइट। बट यहाँ पर जो पीक्स हैं वो क्या हैं, कोनिकल नहीं है, राइट, राउंडेड पीक्स हैं, राउंडेड पीक्स। क्यों, क्योंकि समय के साथ वेदरिंग और इरोजन हुआ है और घिस गए हैं बेसिकली ये, राइट। तो इस तरह से राउंडेड आप कह सकते हैं ये बचे हैं, राइट। और हिमालय आप देखेंगे तो हिमालय में आपको पीक्स नजर आएंगी बहुत सारी, एंडीज में, एल्प्स में आपको पीक्स नजर आएंगी। क्यों, क्योंकि ये अभी नए हैं और रगेड हैं, राइट। और ये क्या है, राउंडेड पीक्स हैं इनकी, क्योंकि ये पुराने हैं, इन पर इरोजन जो है वो हो जा लिया, राइट। ड्यू टू दिस रगेडनेस एंड ड्यू टू दिस, मतलब ये जो रगेड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक्स हैं एक साथ ऐसे, राइट, दिस इज रगेड नेचर, इनमें जो है वो डिमार्केशन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसीलिए अर्जेंटीना पेरू के बीच में डिस्प्यूट है एंडीज में, इसीलिए इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है। क्यों, क्योंकि ये जो रगेडनेस है इनकी, इस वजह से डिमार्केशन बहुत मुश्किल है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है यंग फोल्ड माउंटेन्स में, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसे, राइट। अच्छा, और क्या क्या डिफरेंसेस जो है वो यंग और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आप निकाल सकते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन्स में अभी भी वॉल्केनोज हैं। क्यों, क्योंकि इनके नीचे जो है वो प्लेट्स एक्टिव हैं, यहाँ पर अभी भी अर्थक्वेक हैं। क्यों, क्योंकि इनके नीचे जो है वो प्लेट्स एक्टिव हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि प्लेट्स एक्टिव थी कभी, वो अब नहीं है, राइट। तो ना ही वॉल्केनोज हमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन में नजर आते हैं, ना ही अर्थक्वेक्स हमें ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में नजर आते हैं। कोई सीज्मिक एक्टिविटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में, राइट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है यंग एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के बीच में। ध्यान रखना है आपको ये सभी पॉइंट्स, ये आपको आंसर लिखने में काम आते हैं सभी। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट प्रीलिम्स से रिलेटेड है, बट जो प्लेट टेक्टोनिक से रिलेटेड पॉइंट है, ऑल दोज आर इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग आंसर्स, राइट। एग्जामिनेशन में बहुत काम आते हैं आपके ये पॉइंट्स। अच्छा, नेक्स्ट आएगा आपका ब्लॉक, ब्लॉक टाइप ऑफ माउंटेन्स, ठीक है। सो एज द नेम सजेस्ट, एक ब्लॉक जो है वो तैयार हुआ होगा, एंड दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉल्ट माउंटेन्स। एक कोई फॉल्ट लाइन, कोई कमजोर लाइन है, वहां पर कोई सीज्मिक एक्टिविटी हुई और माउंटेन रेंज जो है वो क्रिएट हो गई, राइट, फॉल्ट माउंटेन्स। तो बेसिकली होता क्या है, फोल्ड माउंटेन्स कैसे क्रिएट होते हैं। मान लीजिए ये एक जो है वो लेयर है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है। और इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में यहां पर एक फॉल्ट है और यहां पर एक फॉल्ट है, राइट। और नीचे मौजूद है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या कर रहा है, असेंडेंस हो रहा है और डाइवर्जेंस हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। दैट मीन्स अब ये इन प्लेट्स को खींचने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है इन प्लेट्स को, हमने देखा पहले, अच्छे से समझा है। दैट मीन्स ये दोनों, अब देयर विल बी अ, ये प्लेट्स जो है वो खींच रही है, डाइवर्ज होने की कोशिश कर रही है। दैट मीन्स यहां पर जो है वो क्या देखने को मिलेगा हमें, टेंशनल, टेंशनल फोर्सेस देखने को मिलेंगी। ध्यान रखें, फोल्ड माउंटेन्स वर ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, राइट, है ना। फोल्ड माउंटेन के लिए पॉइंट क्या था कि फोल्ड माउंटेन्स आर ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्सेस, राइट।
एंड ब्लॉक माउंटेन आर ड्यू टू, सो यहाँ पर बेसिकली डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनना चाहती है, इधर बनेगी इवेंचुअली, ठीक है, लाखों सालों में यहाँ पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बन जाएगी, बट अभी क्या है, अगर हॉटस्पॉट रहा तो तब तक अभी टेंशनल फोर्स लग रही है। जैसे ही ये टेंशनल फोर्स जो है वो मतलब एक्सीड करेगी इस फॉल्ट की लिमिट से, ये फॉल्ट जब तक पकड़ के रख सकता है अपने आप को, होगा क्या अचानक से, होगा बहुत सुंदर चीज होगी यहां पर कि ये दो प्लेट्स तो चल जाएंगे अपने रास्ते, ठीक है, राइट, और बीच में बन जाएगा रिफ्ट, और यहां पर जो बीच में ब्लॉक था दैट ब्लॉक विल सबडक्ट, वो चला गया नीचे, राइट, वो थोड़ा सा नीचे आ गया, वो सबडक्ट कर गया। सबडक्ट क्यों कर गया, क्योंकि जो टेंशनल फोर्स हैं, राइट, दोज टेंशनल फोर्सेस, उसने गैप क्रिएट किया, गैप क्रिएट कर दिया, राइट, टेंशनल फोर्स थी, गैप क्रिएट हो गया, और जो गैप क्रिएट हुआ उसके बीच में जो ब्लॉक रह गया वो गिर गया नीचे, सबडक्ट कर गया ऐसे, राइट, और यहां बन गई एक रिफ्ट, रिफ्ट वैली बन गई, राइट, और ये जो माउंटेन बने, दीज माउंटेन्स आर नाउ नोन एज ब्लॉक माउंटेन्स। क्यों, क्योंकि एक ब्लॉक यहां तैयार हो गया, ये एक ब्लॉक इधर तैयार हो गया, राइट, और ये तो कर गया सबडक्ट अंडर दी क्रस्ट, जो ये क्रस्ट में जो है वो क्या कर गया, ये सबडक्ट कर गया। सो रिफ्ट वैली या इस रीजन को कहा जाता है ग्रैबन, यहां बन गया ग्रैबन, ठीक है, और ये जो ब्लॉक्स हैं, दीज ब्लॉक्स आर आल्सो नोन एज हॉस्ट और ग्रैबन, ये टर्म ध्यान रखनी है आपको। द गैप दस क्रिएटेड इज रिफ्ट वैली, या इसको क्या कहते हैं, ग्रैबन, और जो ब्लॉक्स बचे नोन एज हॉस्ट, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा, क्योंकि हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अच्छे से समझी है, हमें पता है कि ये ग्रैबन क्यों बना है, ये रिफ्ट वैली क्यों डेवलप हुई है, राइट। अब अगर एग्जाम्पल लें, मान लें कि ये रीजन जो है वो फ्रांस था, ठीक है, और ये हॉस्ट वाला रीजन, राइट, दिस वाज हॉस्ट, ये हॉस्ट वाला रीजन जो है वो जर्मनी था, और ये जो बीच में रिफ्ट बनी है, इस रिफ्ट में जो है वो एक नदी चल रही है, उस नदी का नाम है राइन रिवर, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास एक एग्जाम्पल ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन्स का। तो ये जो ब्लॉक्स या हॉस्ट दो बने हैं, जो फ्रांस की साइड है, इन माउंटेन्स का नाम है वोजिस, ठीक है, सॉरी, वोसजिस, राइट, और जो जर्मनी के साइड है इनका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, राइट, और इनके बीच में जो है वो बह रही है राइन रिवर। जब मैपिंग करेंगे तो आपको दिखाऊंगा ये दोनों जो हैं वो कहां पर लाए करते हैं, ठीक है। अच्छा, और एग्जाम्पल्स दूं मैं आपको अगर, तो एक बार फिर से आते हैं मैप में, कहाँ गया मैप, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो रीजन है, ठीक है, इधर जो रिफ्ट क्रिएट हुई है, और यहाँ पर जो अरेबियन सी बन गया है, ठीक है, और इससे ऊपर अगर आप चले जाएंगे, जो रेड सी से ऊपर आपको डेड सी जो नज़र आ रहा है, राइट, जो जॉर्डन रिवर है उसके दोनों साइड का जो रीजन है ना, मतलब जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक जो है वो जॉर्डन का, जॉर्डन रिवर का, वो सभी जो है वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन्स, ठीक है। अगर आप इंडिया में आ जाएं, इंडिया की अगर हम बात करें, तो अगर ये जो है वो गुजरात वाला रीजन है, एंड इफ दिस इज द पेनिनजुला, राइट, यहाँ पर दो रिवर्स जो हैं वो आकर क्या कर रही हैं, ठीक है, अपना पानी जो है वो, मतलब जो भी वो पानी लेकर आ रही है साथ में, उनका माउथ जो है वो कहाँ पर है, अरेबियन सी में, राइट, या गल्फ ऑफ खंबात में या गल्फ ऑफ कैम्बे में है, राइट। सो ये जो दो रिवर्स हैं, विंध्या एंड सतपुड़ा और सतमाला जो रेंजेस हैं, इनके बीच में बह रही हैं, ठीक है। आपको जानकर जो है वो अच्छा लगेगा कि ये जो रेंजेस हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये विंध्या है, फिर नीचे है सतपुड़ा, राइट, और फिर इसके नीचे है सतमाला, या क्या कहते हैं उसको, अजंता रेंज, ठीक है। सो दिस इज विंध्या रेंज, उसके नीचे सतपुड़ा रेंज, और ये सतमाला या अजंता रेंज जो है, इनके बीच में
यहाँ चल रही है नर्मदा और इधर चल रही है तापी। ये जो 2 रिवर चल रही हैं, राइट। दो हम जब इंडियन ज्योग्राफी करेंगे इनको डिटेल में समझेंगे। गल्फ ऑफ खंबात में ये जो है वो पानी अपना मतलब रिलीज कर रही है इधर। इधर भरूच के नज़दीक जो है वो करती है नर्मदा, और सूरत के नज़दीक करती है तापी, राइट। सो दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जिन रिफ्ट वैलीज से गुजर रही हैं, राइट, वो जो रिफ्ट क्रिएट हुई है वो ब्लॉक माउंटेन्स की रिफ्ट है, ठीक है। और अगर आप फिर से अमेरिका के मैप में आए, नॉर्थ अमेरिका में आए, ठीक है। सो नॉर्थ अमेरिका में जो रॉकी माउंटेन्स हैं उसमें आपको कैलिफोर्निया का जो पेनिनजुला है उससे जस्ट ऊपर लिखा हुआ मिलेगा सियरा नेवाडा। सियरा नेवाडा को माना जाता है इज द लॉन्गेस्ट, सियरा नेवाडा इज द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन्स के। अब ब्लॉक या फॉल्ट के टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक 2-3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स। अगर हम देखें तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल फॉल्ट है, राइट। रिवर्स फॉल्ट नजर आएगा आपको, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट एंड ऑब्लीक। इन पर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। नॉर्मल फॉल्ट क्या है? जहां पर एक ब्लॉक बचा रहा है, एक ब्लॉक ये है और बीच वाला जो हिस्सा है वो सबडक्ट कर गया, ठीक है। और जो बीच में रिफ्ट बना, राइट, और ये दोनों जो है वो क्या बने? हॉस्ट, राइट। और बीच वाला जो रीजन है वो क्या है? ग्रैबन। सो ये जो नॉर्मल कंडीशन है दिस इज नॉर्मल फॉल्ट, बिल्कुल सिंपल है। दूसरे केस में यहां पर क्या है? इधर टेंशनल फोर्स है, ठीक है। बट मान लीजिए अगर कंप्रेशनल फोर्स हो, है ना, दो ऐसे ब्लॉक्स हैं, प्लेट्स है मान लीजिए, इनके बीच में अगर कंप्रेशनल फोर्स हो तो होगा क्या कि एक जो ब्लॉक है वो ऊपर को उठ जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए ब्लॉक जो है वो अपलिफ्ट हो गया, राइट, कुछ इस तरह, ठीक है, अपलिफ्ट हो गया ये कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। अब जो ये माउंटेन रेंज बनी है दिस इज रिवर्स फॉल्ट, राइट। स्ट्राइक स्लिप का मतलब क्या है? अगर पैरेलल में है दो, राइट, जो कि हुआंडी फूका वाला जो रीजन है, राइट, वहां पर स्ट्राइक स्लिप जो है वो फॉल्ट देखने को हमें मिलता है, राइट। यहां पर पैरेलल में है और वो थोड़ा सा नीचे चला गया, राइट। अगर वो थोड़ा सा नीचे चला जाएगा सो वी विल कॉल दैट ऑब्लिक, एंड मोस्टली हमें ऑब्लिक टाइप ऑफ फॉल्ट ही नजर आता है, राइट। ये बाकी तीनों जो हैं वो आइडियलिस्टिक हैं, मोस्टली हमें ऑब्लिक टाइप ऑफ फॉल्ट नजर आता है जिसमें जो बीच वाला हिस्सा है वो साइड की तरफ जो है वो थोड़ा सा साइड की तरफ थोड़ा सा क्या चला जाता है? सबडक्ट कर जाता है और हमें फॉल्ट बनता है, या हमें एक जो है वो रेंज मतलब माउंटेन जो है वो बनते हुए नजर आते हैं। तो मोस्टली जो फॉल्ट माउंटेन्स हैं या ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो ऑब्लिक जो है वो फॉल्ट माउंटेन है, बट रेस्ट जो है वो ये भी बन सकते हैं, ठीक है, नेवरदलेस। सो ये कुछ बेसिक टाइप ऑफ फॉल्ट माउंटेन, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना ही समझना ज़रूरी है, राइट। और लास्ट है हमारे पास वॉल्केनिक, है ना, वॉल्केनिक टाइप ऑफ फॉल्ट माउंटेन, सॉरी वॉल्केनिक टाइप ऑफ माउंटेन। तो वॉल्केनिक टाइप ऑफ माउंटेन में भी हमारे पास टाइप है। कंप्रेशनल प्लेट बाउंड्री में हमें किस तरह के स्ट्रेटो वॉल्केनो बनते हुए नजर आते हैं, हमने पढ़ा है सबसे पहले ही। कंप्रेशनल या ये कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर हमें स्ट्रेटो वॉल्केनो बनते हुए नजर आते हैं। आई गेस आप लोग जो हैं वो अब अच्छे से ये डायग्राम्स बना सकते होंगे, मुझे अब डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। दो कन्वर्जिंग प्लेट्स में कहाँ पर हमें वॉल्केनो और कहाँ पर हमें स्ट्रेटो वॉल्केनो देखने को मिलता है। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो बेसिकली क्या होता है? इस तरह का जो कोनिकल शेप का होता है ना, राइट, हमें कोनिकल शेप का जो लैंड फॉर्म नजर आता है ड्यू टू दी वॉल्केनिक एक्टिविटी इज नोन एज स्ट्रेटो वॉल्केनो, राइट। स्ट्रेटो वॉल्केनो माउंटेन्स, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे माउंट फ्यूजी है, माउंट फूजी हो गया, माउंट कीनिया है, माउंट किलीमंजारो है, ओजस डेल सलाडो है। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं किसके हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स के, ठीक है।
कहाँ नहीं देखने को मिलते हमें? हिमालय में देखने को नहीं मिलेंगे, राइट, ध्यान रखना है आपको। और सबसे बड़ा जो है वो वॉल्केनिक माउंटेन इनफैक्ट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। द नेम इज माउंट किया, हवाई के अराउंड है, माउंट किया उसका नाम है। उसकी हाइट 11 किलोमीटर के आसपास है, बट जो सरफेस के ऊपर है वो अराउंड 3,400 किलोमीटर मीटर 3,400 मीटर्स के अराउंड है। एंड रेस्ट ऑफ द माउंटेन इज अंडर द सी, ठीक है। अगर उसकी कंबाइंड हाइट देखी जाए सो इट इज मोर देन 11 किलोमीटर्स। दैट मीन्स किससे ऊंचा है? एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट किया, याद रखेंगे नाम, हवाईयन आइलैंड। वी विल गो इनटू द डिटेल्स व्हेन वी विल डू द मैपिंग पार्ट। बट वॉल्केनो तो आप जानते ही हैं, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से वॉल्केनिक टाइप ऑफ माउंटेन्स हमें देखने को मिलते हैं। स्ट्रेटो वॉल्केनो बनते हैं, ठीक है। स्ट्रेटो वॉल्केनो को ही हम माउंटेन्स कंसीडर कर रहे हैं, अदरवाइज शील्ड भी है ना। शील्ड जो माउंटेन बन रहा है किसकी वजह से बन रहा है? शील्ड टाइप ऑफ जो लैंडफॉर्म बनता है उसको भी अगर आप माउंटेन कंसीडर करें, वैसे नहीं करेंगे हम उसको, हम हिल कह सकते हैं, छोटी मोटी हिल भी नहीं कहेंगे हम उसे, राइट, उसको हम माउंड कहेंगे, राइट। दैट माउंड इज ड्यू टू, किसकी वजह से है वो? हॉटस्पॉट टाइप ऑफ वॉल्कनिज्म की वजह से, राइट। सो आई होप ये बेसिक चीजें आपको माउंटेन या माउंटेन बिल्डिंग के बारे में पता चली होगी। क्या क्या देखा हमने? एक तो टाइम के हिसाब से देखा, राइट। सो टाइम के हिसाब से प्री कैम्ब्रियन, राइट, क्या क्या है? प्री कैम्ब्रियन, कैल्डोनियन, हर्सिनियन और टर्शरी, ठीक है। फिर देखा उनके टाइप के हिसाब से तो फोल्ड, ब्लॉक और वॉल्केनिक। फोल्ड में देखा तो ओल्ड एंड यंग। ओल्ड एंड यंग में जो है वो हमने सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज को समझा। फिर टाइप ऑफ फोल्ड देखा तो सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, मोनोक्लिनिक, आइसोक्लिनिक, ओवरटर्न्ड एंड एट लास्ट रिकम्बेंट एंड नेपी। नेपी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। और डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज देखी हमने यंग एंड ओल्ड माउंटेन में, दो डिफरेंसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिर ब्लॉक या फॉल्ट माउंटेन देखा हमने कैसे बनता है, ठीक है। और इट इज ड्यू टू टेंशनल फोर्सेस या कंप्रेशनल फोर्सेस, दोनों से। दैट मीन्स अगेन इट इज रिलेटेड टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ओनली, राइट। ये टेंशनल एंड कंप्रेशनल फोर्सेस किस वजह से है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से ही तो है ना। दैट मीन्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ प्लेट, राइट। सो हमें एग्जाम्पल इंडिया में हमने देखने को मिला, हमें एग्जाम्पल कौन कौन सा? जो नर्मदा और तापी की जो वैलीज है, रिफ्ट वैलीज है, उसके साइड के जो लैंडफॉर्म्स हैं, दैट मीन्स विंध्या, सतपुड़ा और सतमाला या अजंता जो रेंजेस हैं, ऑल आर ब्लॉक माउंटेन्स। एग्जाम्पल है फॉल्ट माउंटेन्स के, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉल्ट है नॉर्मल, रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है? जिसमें कंप्रेशनल फोर्सेस से अपलिफ्ट हुआ लैंड मास, राइट। यहां पर क्या है? टेंशनल फोर्सेस से सबडक्ट हुआ। उसके अलावा स्ट्राइक स्लिप मतलब एक दूसरे से पैरेलल जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं, अगर यहां पर लैंड मास बनता है तो स्ट्राइक स्प्लिट से। और ओब्लिक क्या है? इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्राइक स्लिप एंड नॉर्मल, ठीक है। कि सबडक्ट भी कर रहा है, राइट, सबडक्ट भी कर रहा है और स्ट्राइक स्लिप भी कर रहा है, स्लिप भी कर रहा है और सबडक्ट भी कर रहा है। तो दैट मीन्स लैंड मास जो है वो 10, मान लीजिए जो लैंड मास या जो फॉल्ट क्रिएट हुआ वो इस तरह से, एक सेकेंड, मतलब ये एक लेयर रह गई और दूसरी जो है वो साइड में इस डायरेक्शन में, मतलब क्रॉस डायरेक्शन में जो है वो क्या हुई? सबडक्ट की, राइट। और ये ऊपर को रह गया फॉल्ट, और ये साइड में सबडक्ट की थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पर थर्ड डायमेंशन में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट आई गेस आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो चलो फिर से देखते हैं। ये प्लेट्स थी, राइट, ये दूसरी प्लेट थी। ये प्लेट साइड की तरफ तो गई, ऑल्सो नीचे की तरफ भी गई, ठीक है। तो मतलब ऐसे दो प्लेट हैं, नीचे नहीं गई, साइड की तरफ नीचे गई, इस तरह, राइट। सो दिस इज ऑब्लिक फॉल्ट विच इज द मोस्ट केसेस, विच इज प्रेजेंट इन द मोस्ट केसेस, राइट। वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे तो हम जानते हैं, स्ट्रेटो वॉल्केनो बनते हैं ड्यू टू कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, कोनिकल शेप रहती है इनकी। एग्जाम्पल माउंट फिजी, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, माउंट कीनिया इज ड्यू टू फोल्ड, इट इज ड्यू टू हॉटस्पॉट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट की वजह से भी हमें शील्ड माउंटेन्स, अगर हम माउंटेन बन रहा है अगर कहीं, या अगर सिंपल माउंड ही बन रहा है, तो वो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से ही, ठीक है। माउंट किया जो है वो सबसे ज्यादा हाइट वाला वॉल्केनिक माउंटेन है, ऑलराइट। मतलब ओवरऑल उसकी हाइट लें फ्रॉम द ओशियानिक बॉटम टू दी
टॉप, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। रेस्ट आपके लिए जो है वो स्टेटमेंट्स अवेलेबल हैं, गो थ्रू दीज स्टेटमेंट्स, राइट। फोल्डिंग वगैरह के बारे में सभी मैंने एक्सप्लेन किया है स्टेटमेंट के माध्यम से, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल टू गेट द PDF। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई ग्रुप Chauhan_sir_CSE टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड यूज माई कोड VCUPSC टू गेट द 10% डिस्काउंट, राइट। सो मिलते हैं अगले सेशन में गाइस, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।